अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट लेवल एकेडमी चैनल। ये हमारे पास इंटरमीडिएट मैथ बुक है जिसमें टोटली जो हमारे पास चैप्टर है वो 12 चैप्टर है। हमारे पास टोटली 12 चैप्टर और इसमें सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्लेन एंड एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन 7। अब हम अपनी नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि 7.2 है। 7.2 जो है टोटली बेस हमारे पास सिर्फ एक फार्मूले पे हो रही है, टोटली एक फार्मूले पे बेस हो रही है जो कि हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप आता है, जिसे हम बोलते हैं 2 पॉइंट स्लोप। ये 7.2 के तमाम तर सवाल 2 पॉइंट स्लोप से होंगे, जैसे m इज टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। और इसमें दो और फार्मूलाज लग रहे हैं जिसे हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। पैरेलल जो है हमारे पास, पैरेलल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे m1 जो है स्लोप हमेशा बराबर होगा m2 के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर कि m1 जो स्लोप है वो हमेशा बराबर होगा माइनस के 1/m2 के लिए। ये तीन फार्मूलाज जो है 1, 2 एंड 3 वी यूज़ इन 7.2। 7.2 में बस ये तीन फार्मूले से हम पूरे क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 8 पूरा इसी में बेस हो रहा है कि हम क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, 6 टोटली बेस्ड ऑन 7.2 इन 3 फार्मूलाज। सो स्टार्ट 7.2 का सबसे पहला सवाल है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। स्लोप मालूम करना है, 2 पॉइंट्स दिए हुए, 2 पॉइंट स्लोप मालूम करना है। इट मीन्स हमें स्लोप मालूम करना है, तो हमें गैस हो रहा है या हमें मालूम है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो हमें कौन सा मालूम करना है, 2 पॉइंट स्लोप लगाना है। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं इसी का कि a इज इक्वल टू 3.7 एंड b इज इक्वल टू 2.9। सबसे पहला सवाल हमने क्या कर लिया, पिकअप कर लिया है, a जो 3.7, b इज इक्वल टू 2.9। हमें पता है ये सवाल किससे होगा, हमें स्लोप मालूम करने बोला, फाइन क्या करना है स्लोप। हमें ये नहीं पता ये कौन सा स्लोप, 1 पॉइंट स्लोप है, 2 पॉइंट स्लोप है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप है, आई वी डोंट नो। लेकिन हमें पता है ये 2 पॉइंट स्लोप है। कैसे? क्योंकि हमें 2 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, और इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट स्लोप लगाएंगे। वैसे भी मैंने बताया कि 7.2 इज़ टोटली डिपेंड ऑन 3 फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज से पूरे 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब 3.7 लगा लेंगे तो m इज टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। m किससे जाहिर कर रहा है, स्लोप को जाहिर कर रहा है। किससे जाहिर कर रहा है, स्लोप। y2 हमें पता है कि हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है हमारे पास x1, जो बाद होता है वो x2 होता है। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है 9 माइनस का y1 क्या है 7, x2 हमारे पास 2 माइनस 3, x1 क्या है 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 7, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से हम ये इसका बाकी तमाम पार्ट्स कर लेंगे। यही m इज टू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से चारों पार्ट्स हो जाएंगे सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू फ्लोइंग पेयर। फाइंड द स्लोप मालूम करना है परपेंडिकुलर लाइन्स के। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए और अब स्लोप किसके मालूम करना है, परपेंडिकुलर लाइंस के। तो परपेंडिकुलर के बाद यानी स्लोप इससे निकलेगा, और परपेंडिकुलर यानी ये वाला फार्मूला अब यूज़ करेंगे हम। इसके साथ अब हम कौन सा फार्मूला ये यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में बोला फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। तो इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, एक इसका भी पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम इसका भी, ये वाला। तो इसमें सवाल है 2 का, क्वेश्चन 2 का पार्ट हम कर रहे 1, a इज इक्वल टू 2:1 एंड b इज इक्वल टू 4:5। मालूम क्या करना है हमें, स्लोप भी मालूम करना है और परपेंडिकुलर स्लोप मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर स्लोप के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए, तभी हम क्या मालूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर स्लोप मालूम कर सकते हैं। ये मालूम करना है हमें, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें m2 पता होगा या m1 पता होगा, तभी हम m2 निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन
हम निकाल लेंगे, हमें फार्मूला पता है स्लोप 2 पॉइंट स्लोप, इसे हम क्या बोलते हैं 2 पॉइंट स्लोप आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हम लिख देंगे 2 पॉइंट स्लोप वी नो डैट, हम जानते हैं ये बात, 2 पॉइंट स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस 5 1 एंड x2 माइनस x1। अब m क्या है? स्लोप है, और y2 क्या है हमारे पास? y2, यहाँ लिख देते हैं x1 y1 x2 y2, y2 क्या है? 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4 और 4 माइनस 2 2, स्लोप क्या आ गया? 2। हमें स्लोप तो मालूम करना था, किस लिए? परपेंडिकुलर स्लोप के लिए। हम परपेंडिकुलर स्लोप के लिए क्या मालूम कर देते हैं? स्लोप मालूम कर देते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि m1 जो है, या हम लिख सकते हैं m1 जो है माइनस का 1/m2 के बराबर है। ये किसका फार्मूला है? परपेंडिकुलर स्लोप का फार्मूला है। परपेंडिकुलर स्लोप के लिए क्या करते हैं हम? ये फार्मूला। अब हमें m1 तो गिवन है, हम क्या मालूम करना है? m2। तो हम ये भी जानते हैं, हम इसे अगर रेसिप्रोकल कर, इससे इन्वर्स कर ले तो कोई बात नहीं होगी। m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, m1 क्या आया हमारे पास? 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास? m2 आ गया। m2 क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर स्लोप है। m2 क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास आंसर हो गया। हमारे पास ये क्या है? मालूम क्या करना था? परपेंडिकुलर स्लोप। अब m2 को हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर स्लोप। और m1 को क्या बोला था हमने? स्लोप बोला था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 किस पे? इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू इट्स। यानी हमें बोला जा रहा है कि हम पैरेलल भी निकाले इस लाइन का, परपेंडिकुलर भी निकाले इसी लाइन का, और एक पॉइंट हमें दे दिया गया है पैरेलल और परपेंडिकुलर। मैंने बताया था 3 फार्मूला से 2 पॉइंट स्लोप, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये हम पूरे 7.2 में यूज़ कर रहे होंगे, कंप्लीट 7.2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ओनली यूज इन MCQs। क्या हमारे पास MCQs आ जाए तो वी कैन, कैसे हम सॉल्व करते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि हमें m दिया हुआ एक स्लोप, इसका हमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मालूम करना है। पहला m क्या है हमारे पास? हम इसको m1 कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ले लिया m1, हम इसे m1 कंसीडर कर लेते हैं। ये 2/3 है। हमें पता है पैरेलल के लिए हम फार्मूला क्या सा यूज़ करते हैं कि m1 बराबर है m2 के लिए। तो m1 क्या है? 2/3। m1 हमारे पास हमने क्या कंसीडर किया? 2/3। तो m2 क्या होगा हमारे पास? 2/3। यानी m2 क्या है? पैरेलल है, तो ये क्या आ गया? 2/3 आंसर। अब परपेंडिकुलर के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी बताया कि परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है। पैरेलल के लिए हमने यू यूज़ किया m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर का m1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m2, m1 माइनस का 1/m, m1 इज इक्वल टू m2 मालूम करना है। m2 इज इक्वल टू माइनस का 1/m1, m1 हमारे पास क्या है? 2/3। m1 क्या है हमारे पास? m1 क्या है हमारे पास? 2/3। तो हम m1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, m2 इज माइनस का 1 2/3। ये 3 यहाँ डिवाइड और ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, माइनस का 3/2 m2 आ गया। m2 क्या है? ये परपेंडिकुलर स्लोप है। क्या है? परपेंडिकुलर स्लोप है। और ये हमारे पास आंसर हो गया, ये परपेंडिकुलर स्लोप है। परपेंडिकुलर स्लोप हमने पैरेलल स्लोप भी मालूम कर लिया, परपेंडिकुलर स्लोप भी मालूम कर लिया। सही, ये पैरेलल स्लोप भी हमने मालूम किया 2/3 आया, परपेंडिकुलर भी हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन ऑफ आर द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द पेयर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नाइदर। हमें ये बताना है कि ये लाइंस जो हमें दी हुई है गिवन x1 y1 y2 y1 x2 y1, ये पैरेलल एक दूसरे से, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से, ये कुछ भी नहीं है। तो ये एक ही फार्मूला लगेगा, बस हमें हमें मालूम करना है कि है क्या असल में। तो इसका सबसे पहला सवाल हम इसका भी ले लेते हैं। पहला क्या है? L1 इज इक्वल टू रेशो 1,2 3,1 और L2 क्या हमारे पास 0,-1 2,0, यही हमारे पास 0,-1 2 1 2 1 सही।
हमें ये मालूम करना है कि ये हमारे पास है क्या। तो हमें पता है परपेंडिकुलर या पैरेलल, दोनों के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। अगर हमें स्लोप नहीं दिया हुआ, इस वाले क्वेश्चन में हमें स्लोप दिया हुआ था कि m1 बराबर 2,3 के 2 डिवाइडेड बाई 3 के। तो इधर हमें स्लोप सबसे पहले निकालेंगे और इस हम दो के लिए काम करेंगे, फॉर लाइन 1 और फॉर लाइन 2। फॉर लाइन 1 के लिए काम करेंगे स्लोप, यही x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसके लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सही, हमें पता है सबसे पहले हम क्या बनेंगे, 2 पॉइंट स्लोप मालूम करेंगे। तो मैं अपनी लिखती हूँ कि हम यूज़ करें 2.5, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देती हूँ m = y2 - y1 x2 - x1। y2 हमारे पास क्या है 1 - 2, y1 क्या है 2, 1 - 2, x2 क्या हमारे पास 3 - x1 क्या है 1 - 2 और 3 - 1 में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। और इसे हम क्या नाम दे देते, m तो नहीं दे रहे, हम m1 दे देते, क्योंकि हम सबसे पहला स्लोप मालूम किया। हमें पता है हमें दो स्लोप ना मालूम करना, पैरेलल ये तो परपेंड। हम दोनों का स्लोप मालूम कर रहे हो, गैस करेंगे, गैस तो नहीं करेंगे, हमें आंसर बताएंगे कि ये क्या है। हमें पता अगर आंसर सेम आए तो ये क्या होगा, पैरेलल। आंसर अगर अपोजिट आया, रेसिप्रोकल आया, नेगेटिव का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर ये दोनों नहीं आए तो क्या होगा, नाइदर। और हमें सवाल में यही बोला है कि ये क्या पैरेलल है, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये कोई भी नहीं है। तो यही बात हमें मालूम करना है। m = इसमें भी हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, m = y2 - y1 x2 - x1। m = इसके लिए y2 क्या है 0 और y1 क्या है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। और ये हमारे पास x2 क्या है, इसके लिए 2 और -0, तो 1/2। ये 1/2 आया, ये हमारे पास आया क्या, हमें पता है ये पैरेलल है, -1/2 नहीं, ये क्या है, पैरेलल नहीं है, ये m2 आ जाएगा हमारे पास। ये पैरेलल नहीं है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है तो ये 2 होना चाहिए था, 1/2 नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2। तब ये हम क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये क्या हमारे पास नाइदर है, कुछ भी नहीं है, ना पैरेलल है ना पैरेलल। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आया, इसमें नाइदर का है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। तो हम ये क्या करना है, सॉल्व करके आंसर बताते हैं कि ये हमारे पास असल में है क्या, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द लाइन थ्रो 6, -4 एंड -3 पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हमें, इस पैरेलल टू द लाइन थ्रो। ये पैरेलल है किसके, इन 2 पॉइंट्स के। फाइंड वाई, इन 2 पॉइंट्स के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम पैरेलल ले लेंगे। हाँ, इसमें हम पैरेलल कैसे लेंगे, पहले हम स्लोप मालूम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, L1 L2 ये 2 है, 6, -4। तो हम लिख देंगे सबसे पहले पॉइंट्स हमारे पास हमने लिया है 6, -4 एंड 3 -3, 2। ये वाले पॉइंट्स हमने क्या लिए, ले लिए। इस पैरेलल टू ये L1 है, हमने इसे लाइन 1 कंसीडर कर सकते हैं हम, लेकिन कर रहे नहीं, हम डायरेक्ट पॉइंट्स ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2। हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे f2 y2 - y1। हम m1 कंसीडर, हम m a भी दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास a b है, ये क्या हमारे पास a और ये हमारे पास b। और नहीं भी देना तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। x2 - x1, m क्या है, y2 क्या हमारे पास 2 और y1 क्या है, माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, -4 माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 4, x2 क्या है -3 -6 हो जाएगा, -6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 -9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3, -2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला स्लोप आ जाएगा। अब दूसरे लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। तो दूसरे लाइन क्या हमारे पास गिवन है, दूसरे पॉइंट्स क्या गिवन है, लाइन्स तो नहीं गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। इस 5 मालूम कर देना, इस पैरेलल टू 2, 1 एंड 0, y क्या है 2, 1 और 0, y, यही है ना, यस। तो हम इसके लिए भी स्लोप ऐसे निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1। m = इसके लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 क्या है y -1 और x2 क्या है 0 -2, 0 -2। ये क्या हो जाएगा y -1 डिवाइड बाय -2।
y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का 2 हो जाएगा ये m। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करवा देंगे। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, इन दोनों को हम लिख देंगे कि हम कंपेयर करवा रहे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है तो हमारे पास माइनस का 2,3 बराबर है, माइनस का 2,3 बराबर है y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2, y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2। ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हम क्या कर लेंगे, अल्टरनेट मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस 2 प्लस का 4 हो जाएगा, 3y माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा 3y, ये 7/3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू मालूम कर दी थी और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें मालूम क्या करना था, फाइंड y। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड y मालूम करना था, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7/3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लाइन थ्रो 2, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो 4 - 1 एंड x, फाइंड x। इसमें पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर, सेम एज इट इज़। मैंने बोला 7.2 सेम एज इट इज़, ये 3 फार्मूला से पूरे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें पैरेलल था तो हमने m1 बराबर ले लिया m2 से। इसमें परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर ले लेंगे। इसमें हमने क्या किया था, m1 बराबर लिया था m2 के। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल क्वेश्चन में बोला गया था, ये पैरेलल है ये दोनों लाइन। इसमें कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम पैरेलल स्लोप मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो है 2, -5, 2, -5 एंड माइनस का 3, -2 एंड दूसरी लाइंस जो दी हुई है परपेंडिकुलर की वो है 4, -1 एंड x, 3। इसके लिए स्लोप मालूम करेंगे, y2 - 5 x2 - x1, ये x2 y2 x1 y1, m इज इक्वल टू y2 क्या हमारे पास माइनस का 2, y1 क्या है माइनस का 5, x2 क्या माइनस का 3 और y2 क्या 2 माइनस का 2। तो माइनस प्लस, माइनस का 7, माइनस प्लस, माइनस का 5, ये 5 हो जाए कैंसिल हो जाएगा, ये एक स्लोप आ गया हमारे पास। इसके लिए स्लोप मालूम कर लेंगे तो हम y2 - y1 एंड x2 - x1 m इज इक्वल टू y2 क्या हमारे पास, इसमें x2 y2 x1 y1 y2 क्या हमारे पास 3 -5 क्या प्लस का 1 हो जाएगा, x2 क्या हमारे पास x और यहाँ x1 क्या माइनस का 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, x - 4 आ गया हमारे पास, ये m आ गया। सही। अभी हमें पता है ये दोनों क्या आपस में, ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि m1 जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल है m2 के लिए। अगर हम इसको m1 दे दें, इसको m2 दे दें, सही। तो m1 क्या है 7/5 रेसिप्रोकल है m2 के, m2 के 4 डिवाइड बाय x - 4। ये डिवाइड और ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 7/5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस का x और प्लस का 4 हो जाएगा। वैसे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, 4 7 28 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 5 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 - x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 20, ये प्लस का यहाँ के माइनस होगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस का 5x, ये हो जाएगा 8 अपॉन माइनस का 8/5 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या लिखा कि x की वैल्यू निकल गई। हमें क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि हम फाइंड क्या करें, x मालूम करें, x मालूम करें यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट एंड एट द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। स्लोप के ज़रिए हमें प्रूफ करना है कि ये वर्टेक्स ऑफ क्या है, ट्राइंगल्स है। अब ये वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल कैसे आ जाएंगे, सिर्फ हमें ये अगर इनमें से कोई भी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर स्लोप बनता है। अगर इन तीनों में से कोई एक दो भी आपस में परपेंडिकुलर बन रहा हो तो वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ये साबित क्या करेगा कि ये ट्राइंगल्स है। यूजली प्रूफ दैट करना आती है वर्टेक्स और राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की क्या खुसूसियत होती है कि उसमें परपेंडिकुलर स्लोप बनता है। उसमें क्या बनता है, परपेंडिकुलर स्लोप बनता है। हमें 3 पॉइंट दिया गया है, -1, -4, -3, -6 एंड 3, -2।
अगर इन तीनों में से कोई भी स्लोप हमारे परपेंडिकुलर हो तो वो क्या बताएगा हमारे पास कि वो क्या है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है।